एकदम भ्रष्टाचार। बिहार में जितना करप्ट और भ्रष्टाचार है वो सब नेता का ही देन है, चाहे किसी दल का नेता हो। अब जहां-जहां भी कार्यक्रम हो रहा है वहां 25, 30, 40 हजार ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आशा उम्मीद है स्वराज की सरकार आएगी तो खत्म हो जाएगा। एकदम व्यवस्था बदलेगा। जब हमारा नेता ही नहीं लेगा तो किसी अधिकारी का मजाल नहीं है लेने का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गायघाट विधानसभा के भावी प्रत्याशी सुरेंद्र कुमार उर्फ शोले जी है, जो कि जन सुराज से आज से नहीं, जिस समय जन सुराज पद यात्रा यानी प्रशांत किशोर जब पद यात्रा कर रहे थे उस समय पार्टी भी नहीं बनी हुई थी, उस समय से जुड़े हुए हैं। लेकिन आखिरकार ये बीच में अचानक से गुम हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था आखिर ये कहाँ है, क्योंकि पॉलिटिक्स में सक्रिय नहीं है काफी महीनों से। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, चुनावी समय आ गया है लेकिन उस बीच में ये नहीं थे, आखिर क्यों? क्या जनसुराज से कुछ नाराजगी है, उसको लेके बीच में गायब है? तो इनसे हम जानने का प्रयास करें। सबसे पहले स्वागत है आपको जनता की। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप घर पर आकर के मेरी हाल-चाल जानने का इच्छा जताया। और मैं गायब नहीं हूँ, आपके माध्यम से मैं सारे गायघाट विधानसभा के लोगों को, मतदाता मालिक को बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरे साथ हुआ 19 तारीख का जो कार्यक्रम प्रशांत जी का जो हुआ था ना गायघाट, तो 19 तारीख के कार्यक्रम हुआ, उसमें जो हम अपने समर्थक के साथ जो भीड़ हुजूम में जो चले ना उनको, वहाँ शायद धकला गए हम, तो धकला गए तो धक्का लगा। और जब धक्का लगा तो हम दीवाल के सहारा लिए, दीवाल में सटे। और अचानक फिर धूप भी बहुत अधिक था, धूप था और लोगों को बस में अरेंज करते हुए लेके आना जाना, समझे कि नहीं। तो कल होकर के 20 तारीख के जब वो सुबह में गए मजदूर को थी खाद देने के लिए, कि थोड़ा सब्जी उब्जी है उसमें डाल दीजिए। तो इसके बाद घर पर आए, गर्मी बहुत था तब जब सोए ना, तब सोए पंखा के नजदीक जब सोए तो चक्कर दिया, बहुत कस के चक्कर दिया। हम घबरा गए कि ऐसे कैसे हुआ। तो जब चक्कर दिया तो हम फिर मुजफ्फरपुर गए, डॉक्टर से परामर्श लिए, डॉक्टर साहब से दिखाए तो डॉक्टर साहब बोले कि धूप लगा होगा, चक्कर आता होगा। वो दवाई ववाई दिए, खाए 2-4-5 दिन, इसके बाद उस पर भी नहीं सुधार हुआ। तो एक्चुअली दरभंगा दिखाए, दरभंगा के बाद वहाँ से भी नहीं, जब न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाए, वो स्पेशलिस्ट थे दरभंगा वाले, इसके बाद वहाँ से भी 1 सप्ताह खाए, तो पटना रूबेन में इलाज करा रहे हैं। इसीलिए बीच में इतने दिनों से हाँ, इसीलिए हम अभी यथा कार्यक्रम में हम अनुपस्थित ही रहते हैं। मेरे साथ लाचारी हो गया। जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से या जो भी हो, हम काम कर रहे हैं, जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं। गायघाट विधानसभा कहे तो या पूरे बिहार में कहे तो लगभग हर विधानसभा से 5-7 जो प्रत्याशी है वो अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं जनसुराज से, और कहीं ना कहीं उनमें से एक को टिकट मिलेगा। लेकिन सब अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, 5-5 कार्यक्रम करना है और सब प्रत्याशी कर रहे हैं, लेकिन आप भी टिकट के दावेदारी में, लेकिन आप कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों? कार्यक्रम में असमर्थ हूँ, वही बीमारी की वजह से असमर्थ हूँ। कार्यक्रम तो कराना ही है, लेकिन जब जिस समय जनसुराज जब यात्रा जो किए थे प्रशांत जी के साथ, तो उस समय के बाद तो हम तो अनेकों कार्यक्रम कराए हुए हैं। बंदरा के 12 पंचायत में हम कार्यक्रम कराए हुए हैं, गायघाट के मतलब 7-8 पंचायत में भी कार्यक्रम कराए हुए हैं। मतलब हमारा बंदरा से जो सटे क्षेत्र पड़ता है पंचायत, तो हम तो शुरू से कर रहे हैं। वो जो देखने का चीज है, हमारे सोशल मीडिया गवाही देगा।
हम अपलोड करते हैं, हम सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब शरीर अस्वस्थ है, अब डॉक्टर के परामर्श अनुसार तो थोड़ा ये होगा, और आप लोग दुआ कीजिए जल्द स्वस्थ हो तो फिर आकर के फील्ड में काम करें। चुनावी समय है, काफी कम वक्त बच गया है और क्या कैसे तैयारियां करेंगे? अगर टिकट मिलती है, प्रशांत जी भरोसा जताते हैं आप पे, तो किस तरीके से उनके जो भरोसा है उनको क्षेत्र में जनता के बीच लेके जाइएगा? क्या संदेश दीजिएगा और कैसे चुनाव में लड़ पाइएगा? संदेश तो जो 5 एजेंडा है जन स्वराज का, उसी पर बताना है, और जो भी जितने भी हमारे साथी संभावित प्रत्याशी हैं, लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं, बता रहे हैं, और वही बताना है, जागरूक करना है कि भाई अब समय आ गया है बदलने का। अब किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए, जात पात के कहानी छोड़िए, हिंदू मुस्लिम के कहानी छोड़िए। अब बिहार को कैसे कल्याण होगा और बिहार के साथ साथ अपने बच्चे को कैसे कल्याण हो, उस पर आइए। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का मूल्य है 5 साल। हम 5 साल के लिए किसी को चुनते हैं, तो 5 साल के लिए हम चुनते हैं किसी को, और 5 साल के बाद अगर वो अपनी बातों पर कायम खड़ा नहीं रहती है तो हमको बदलना है। और जब हम बदलेंगे नहीं तब मौका कैसे मिलेगा कि बदला बिहार की नहीं बदला। उसके लिए तो हम तो पूरे मतदाता मालिक से निवेदन अपील करते हैं कि बदलिए। हम भी तो बदले हैं, हम आरजेडी में थे, आरजेडी छोड़ दी, आरजेडी तो, लेकिन हम भी तो बदले। मेरे भी मन में जिज्ञासा हुआ कि नहीं भाई अब कान पक गया। 30-35 साल से 95 से मैं वोट करता हूँ, लालू नीतीश मोदी यही चल रहा था, क्या कांग्रेस, क्या परिवर्तन? क्या लग रहा है बिहार में जिस प्रकार से प्रशांत किशोर हर विधानसभा में जाते हैं, सभा हो रहा है, तो क्या लग रहा है बिहार में इस बार बदलाव होगा? जनता का सरकार, जनता का राज बनेगा? निश्चित बदलाव होगा। दिन प्रतिदिन आप देखिएगा, दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहा है लोग। जहां जहां सभाएं हो रहे हैं, पहले तो 5,000 7,000 लोग जुड़ते थे। जैसे गाय घाट में हुआ तो वहाँ 10,000 से अधिक लोग थे। अब जहां जहां भी कार्यक्रम हो रहा है वहां 25, 30, 40,000 ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आशा उम्मीद है, प्रशांत जी के प्रति आशा है कि हमारे बिहार को अगर कोई बदलने वाला है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर। और वो जो अधूरा काम गांधी जी से छूट गया, उस सपना पूरा करने के लिए प्रशांत किशोर सेकंड गांधी के ही रूप में यात्रा अपनी सुख सुविधा छोड़ के हमारे आपके बाल बच्चे के लिए, बिहार की अच्छी व्यवस्था के लिए अगर वो गांव-गांव पैदल चल रहे हैं तो ये तो साधारण बात तो नहीं। कहीं न कहीं उनके मन में पीड़ा है, दर्द है कि हमारा बिहार भी टेक्नोलॉजी में आगे हो, बिजनेस में भी आगे हो, तभी तो युवा को रोजगार मिलेगा। प्रशांत किशोर बोलते हैं हम पुल पुलिया सड़क का बात नहीं करेंगे, सीधा बात करेंगे शिक्षा, रोजगार और पलायन जो खत्म हो। कैसे कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे। ये जो सरकार लोग जो सरकार में है, वो जो भी योजना बनाते हैं खुद लूटने वाले योजना बनाते हैं। अब चलिए, अब एक राजस्व कर्मचारी आपके जेन्युइन जमीन के वाला करवाते हैं, उसमें भी अधिक 10,000, 20,000, 50,000 डिमांड होता है। थाना में जाइए, आप FIR कीजिए, उसमें भी कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो कहीं न कहीं वो उससे ज्यादा दोषी जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो करवाते हैं ऐसे, वो करवा रहे हैं। क्या जन स्वराज की सरकार आएगी तो खत्म हो जाएगा? एकदम व्यवस्था बदलेगा। जब हमारा नेता ही नहीं लेगा तो किसी अधिकारी का मजाल नहीं है लेने का। क्या नेता से ही ये कमीशन शुरू होता है? एकदम भ्रष्टाचार बिहार में जितना करप्ट और भ्रष्टाचार है वो सब नेता का ही देन है, चाहे किसी दल का नेता हो, वो भ्रष्टाचार में ही लीन है। जब नहीं ले तो कोई भ्रष्ट नहीं होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा।
जब भ्रष्टाचार नहीं करता है, चुनाव में नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन के बाद मान लीजिए घूमने में पैसा लोग लुटाते हैं, कोई दारू बांटता है, कोई मुर्गा भात बांटता है। ये क्या है भाई? आप छल कर रहे हैं जनता के साथ। जन स्वराज में से कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जन स्वराज में तो बोला जाता है कि पैसे पे लोगों को लाया जाता है, नाश्ता पे लाया जाता है। अब वो गलत क्या करेगा? सभी पार्टी को अंदर चुलबुल्ली है, खलबल्ली है कि जो काम हम लोग नहीं कर सके वो प्रशांत जी के पास विजन है और करके दिखाएंगे वो। मुझे पूर्ण विश्वास है और समाज को जगना चाहिए। अब हट के हम तो कर रहे हैं ना, जात पात, 5 किलो राशन, हिंदू मुस्लिम, हम क्यों ब्रांडिंग होंगे हम किसी के नाम से? हमारा वोट का मौत है, हमारे वोट की ताकत है, जनता की ताकत वोट है। वो अपना वोट देने के बाद उसकी ताकत सरकार के पास चली जाते हैं। और जनता की जो मूलभूत समस्या है, मूलभूत यही समस्या ना है, पलायन रोकना। बच्चे से ही कौशल शिक्षा दी जाए ताकि वो अपने उम्र में 18-20 साल में वो कुछ कर सके। किसान को दैनिक स्थिति ठीक नहीं है। किसान को अगर मनरेगा के तहत अगर आदरणीय हमारे नेता अगर बोलते हैं महिला को 5 लाख तक के ऋण, घर में अपना कोई रोजी रोजगार करे, वृद्धा पेंशन या 2000, ये 5 वो चीज जो है, और कार्ड बन रही है, कुछ जानकारी है कार्ड को लेकर? वो कार्ड गारंटी है, गारंटी कार्ड सबको दिया वो गारंटी कार्ड है। प्रशांत जी कहते हैं कि ये जो हम कार्ड दे रहे हैं ये गारंटी है, इतना काम आप हमसे लेना, खोजना, विधानसभा जो भी विधायक उनसे करवाना है। अगर वो काम नहीं होता है तो अगले बार मुझे मत चुनिए। वो गारंटी दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि ये कार्ड आपका सबूत है, हमने जो वादा किया वो आपको हम कार्ड बना के दे रहे हैं। कार्ड के माध्यम से वो अपना कार्ड के माध्यम से हर परिवार को लाभ मिलेगा। तो आज तक ऐसा तो कोई पार्टी नहीं किया, कोई पार्टी किया? क्या हो सकता है चुनाव जीतने के लिए अपना लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, ये भी तो होगा। अरे भैया लॉलीपॉप हो गया, ठगेंगे हम क्या कहते हैं? हम कोई ठग सकता है, हम आपको ठग सकते हैं 5 साल के लिए, हम आजीवन तो नहीं ठग सकते हैं। हाँ, अगर अभी आजीवन अगर आप ठगा रहे हैं, अगर हम ठग रहे हैं तो आप अंधभक्त हैं। जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, लोभ लालच के नाम पर ठगाने का मतलब क्या है? हम अगर निष्पक्षता से, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मूल अधिकार है, वोट न ताकत है वो, और वोट हम अगर आप समय पर हमको वो चीज खरा नहीं उतरिएगा तो हम फिर क्यों देंगे आपको वोट? क्या हमको लेना देना है उस जाति पाति से? क्या लेना देना है? कोई मतलब नहीं, कोई उचित नहीं है। अभी अब नजर उठा के देखिए, आप पत्रकारिता करते हैं तो नजर उठा के देखिए, जात जात का दुश्मन बना हुआ है, भाई भाई में दुश्मन हो गया, और वो भ्रष्टाचार के लिए भाई को भी अनादर करता है कि नहीं है? तो फिर जात किस चीज का? सुरेंद्र कुमार सोले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? निश्चित लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे चुनाव। आखिर जन स्वराज कैसे तय कर पाएगी 5, 6, 7 प्रत्याशी, उसमें से एक को कैसे चुनना? इजली भी हो जाएगा। इस महीना के लास्ट, अगला महीना आते आते उम्मीदवारी का घोषणा हो जाएगा। ये इतना आप लोग सब्र रखिए। मैं मेहनत किया हूँ, काम किया हूँ। सब तो यही बोलते हैं मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब कर रहे हैं तो वो पार्टी के आखिर पार्टी फोरम में सब जान रहा है ना। अब मान लीजिए गायघाट विधानसभा में पहला झंडा उठाने वाला कौन बेटा है? वो सुरेंद्र कुमार सोले है, जो टोले टोले कस्बे कस्बे जा करके छोटा ही प्रोग्राम हो, लोग को बताया, जगाया कि अब समय आ गया है बदलने का, बदलिए। जब हम आप नहीं बदलेंगे तब बदलने की आशा नहीं, बिहार को बदलने के सपना छोड़ दीजिए। बहुत यादव
समाज ये भी कह रहे थे सुरेंद्र कुमार सोले जन स्वराज का झंडा ढो रहे थे, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया। अब देखिए, दरकिनार पार्टी के साथ भी लाचारी व्यवस्था होता है, और हो सकता है मान लीजिए अब काम किए हम, विधायक का सपना लेकर चल रहे थे, लेकिन दरकिनार कर दिया गया। दरकिनार नहीं होता है। देखिए, पार्टी के साथ कभी कभी ऐसा व्यवस्था बनता है ना कि उस समय संयम धैर्य रखना पड़ता है। वो एक सोले के कहने से निर्णय नहीं होगा। पार्टी में अनेकों लोग होते हैं, बहुत बिंदु पर सोचा जाता है, हर पहलू हर दृष्टिकोण। तो इसलिए इस ऐसा कोई बात नहीं है, हमें पूर्ण विश्वास है कि सोले पर भरोसा जताया जाएगा, क्योंकि ईमानदारी से मैं काम किया हूँ। क्या विधानसभा में जाति को लेके समीकरण मिला के टिकट दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब जिसकी जितना संख्या, हमारे आदरणीय प्रशांत जी कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या उसको उतनी हिस्सेदारी। सभी पार्टी बोलता है लेकिन करता तो नहीं है। तब मान लीजिए जिसकी जितना संख्या है उसको उतना जब तक हिस्सेदारी नहीं दीजिएगा, कैसे विकास वो समाज करेगा? नहीं ना करेगा। उतना हिस्सा मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या लग रहा है महिला को कितना सीट मिलेगा बिहार में? 40। फिक्स हो गया हाँ, पूरे बिहार में 40 सीट 40। हर लोकसभा में एक महिला प्रत्याशी दी जाएगी। लेकिन जो भी कार्य करता है जनसुराज के साथ, वो समझिए जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति लोग हैं, ग्रामीण प्रवेश, गृहस्थी आश्रम या थोड़ा मोड़ा बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं। यही तो है। जनता का भरोसा जनसुराज पे होने लगा। एकदम निश्चित, एकदम। अब उमड़ रहा है भीड़। 25 में जलवा दिखे। दो बार रीढ़ का हड्डी प्रशांत जी का टूट गया, अब इसी से भीड़ के वजह से, और उसी भीड़ के वजह से मैं भी बीमार। तो उनमें तो वो शक्ति है, दैवीय शक्ति है, उनमें दैवीय शक्ति है। जुतना के बावजूद उनको भी रेस्ट बोला है डॉक्टर, लेकिन वो नहीं, वो जिद्दी है, वो पूरा बिहार दौड़ रहे हैं। 25 में इसका असर होगा। निश्चित निश्चित असर होगा पूरे बिहार में, निश्चित। अब वो पहली वाली बात है, अगर सीट कुछ कम आती है तो क्या किसी से गठबंधन करेंगे? नहीं, गठबंधन नहीं होगा। प्रशांत जी तो बोले हैं कि हम फ्री कर देंगे उस लोग को, स्वतंत्र आप स्वतंत्र है, दोबारा चुनाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि उस समाज पर बोझ पड़ता है। वो आपको जिसके साथ मेल खाता है आप जाइए, उसके सरकार में साझी होइए, सरकार बनाइए। तो बोले हैं, हम नहीं ना कह रहे हैं, प्रशांत जी, आदरणीय प्रशांत जी बोले हैं कि अगर हमारे दल से अगर गलत उम्मीदवारी दे दिया गया हो तो इससे अच्छा दूसरे कोई दल का है उसको चुनिए। जनता को तो यहाँ तक के संदेश देते हैं। ऐसा कोई पार्टी नहीं। कौन पार्टी बोलता है बताइए, कोई बताइए। बिहार का जो भाजपा बोलता है कि जदयू बोलता है कि आरजेडी बोलता है कि कांग्रेस बोलता है? कोई पार्टी नहीं बोलता है। हो सकता है कि हमारे प्रशांत जी यही ना कहे कि हो सकता है हमारे निर्णय में कोई गलत प्रत्याशी क्षेत्र में चला जाए, तो उससे जो बेहतर है उसको आप चुन दीजिए। गाय घाट में से टिकट मिलता है तो मुख्य जो समस्या है उस पे कैसे खड़े उतरेंगे? क्या मुख्य समस्या लग रहा है आपको? जो देखिए, अनेक मुख्य समस्या है, समझे कि नहीं? एक एक दो हो तब ना, कितना हम गिनाएंगे? बहुत सारे समस्या है। पुल पुलिया पे आप लोग नहीं जाइएगा। नहीं, पुल पुलिया तो वो किसी का सरकार होगा, वो समस्या है, वो समस्या है, वो बनेगा, वो बनने टूटने का चीज ही है, वो कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो भी पार्टी है सब उसी मुद्दे पर लड़ती है। वो लड़ते हैं, वो ठग रहे हैं ना, वो जनता को बलगला रहे हैं ना। मूलभूत समस्या है बिहार को बदलने का। बिहार बदलेगा कब? जब बिहार के 80% आबादी खुशहाल होगा। कैसे होंगे खुशहाल? वो खुशहाल होंगे शिक्षा से, रोजगार से,
शिक्षा रोजगार मिलेगा तो फिर खुशहाल हो जाएगा और किसी सरकार पर वो निर्भर नहीं होगा। क्या है, अदर स्टेट गुजरात हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर। वहाँ का शिक्षा व्यवस्था है, इंडस्ट्रियल एरिया है, आईटी सेक्टर है। अब मान लीजिए बिहार से कौन नहीं प्लान कर रहा है, हम ही अपना बच्चा को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजे, क्यों भेजे? शिक्षा व्यवस्था यहाँ अच्छा नहीं, बेहतर नहीं है। नहीं है, क्योंकि बिहार के लोग, बिहार के शिक्षा और जितने स्वास्थ्य बदतर है, बदतर। बहुत बदतर, बहुत बदतर मुख्यमंत्री अपना इलाज कराने दिल्ली जाते हैं। चाहते हैं, सब लोग देख रहे हैं। हम तो अपील करते हैं लोगों से, चाहे किसी भी दल का कार्य करते क्यों न हो, तो भैया उसमें आपका भी बाल बच्चा का भविष्य है। ऐसा थोड़ी है कि किसी एक का ही अपने लिए प्रशांत किशोर जी कहते हैं, वो हमारे आपके बच्चे के लिए कहते हैं कि भाई बदलिए और बदल के एक नया बिहार बनाइए और मिसाल दीजिए। नहीं होगा तो फिर 5 साल के बाद हटा दीजिएगा। तो कांग्रेस से जब दूरी बनाया, आरजेडी की सरकार बनी, 15 साल रही ना, 15 साल उनका कार्यकाल देखा, 20 साल से नीतीश जी, तो बदला है लोग तभी तो देखा है ना। इस बार फिर लग रहा है बदलाव। और अब तीसरा विकल्प आ गया है, अब ये सुनहरा मौका है, अब बदलना चाहिए लोगों को, बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलेंगे तो शायद इतना संघर्षशील कोई परेशान तो होगा या ना होगा, जैसे जी रहे हैं जीते रहिए। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र कुमार उर्फ सोले जी थे, जो अपने मुखरता के हिसाब से बोलते हैं, मुखर होके बोलते हैं। चाहे वो टिकट मिले ना मिले अलग चीज है, लेकिन बिहार में 2025 में व्यवस्था परिवर्तन होगा। और प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि बिहार से गरीबी दूर करना है तो सबसे पहले बच्चे का जो शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगा, तभी बिहार से गरीबी दूर होगा। जब तक उनको अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा, अच्छा नॉलेज नहीं रहेगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। जिस दिन शिक्षा अच्छा बिहार में मिल जाएगा तो नौकरी ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं उसको लग जाएगा, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री हो या सरकारी हो।